चलिए क्लास नोट्स निकाल लें, ईएलपी निकाल लें फटाफट। चलो शांत हो जाओ, ईएलपी निकाल लो, क्लास नोट्स निकाल लो। चलो अब डॉट 1:30 तक बिना बोले पढ़ना है। ईएलपी 1 बताइए, कोई डाउट है क्या ईएलपी 1 में? सारे हो गए क्या? देख लो, कोई करेक्शन आ रहा है क्या? ईएलपी 1 1 से 5 ईएलपी 1। ले चल बात बंद कर, अब शांत हो, कोशिश कर। 6 से 10, 6 से 10 क्वेश्चन नंबर 9। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो एन का फॉर्मूला सीधा आपको बताया क्या, रो एन ए अपॉन एम डब्ल्यू। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रो एन ए अपॉन एम डब्ल्यू। डेंसिटी दे रखी है 20 ग्राम पर सीसी, तो 20 ग्राम पर सीसी को केजी पर मीटर क्यूब में करते हैं तो 10 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर 3। Na एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय मोलर मास 200। अब 200 ग्राम है तो इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सीधा याद कर सकते हैं, एन का फॉर्मूला रो मटेरियल Na अपॉन एम डब्ल्यू। बार बार काम में आता है। ये ईएलपी 1 का क्वेश्चन नंबर 9 में काम आएगा, फिर ईएलपी 2 का क्वेश्चन नंबर 1 में भी काम आएगा, इसलिए ये फॉर्मूला याद करना बनता है। वहीं पास में लिख लीजिए रो एन ए अपॉन एम डब्ल्यू। चलिए ईएलपी 1 1 से 14, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द डायमीटर ऑफ द कॉपर वायर इज 2 mm। डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 2 mm, तो रेडियस डायमीटर की आधी हो जाएगी 1 mm। 1 इंटू 10 की पावर -3, ये रेडियस आ गई। फिर आपसे कहा गया है मत कर, रेडियस आ गई। उसके बाद करंट दी हुई है 6.25 और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी दे रखी है। अब आपसे पूछा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ, तो आई बराबर क्या होता है, एन ए ई वी डी। तो आपको क्या कह रहा है, करंट कितनी है 6.25, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 8.5 इंटू 10 की पावर 28, एरिया सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस दे रखी है तो पाई आर स्क्वायर, आर दे रखा है 1 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर, ई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट आ जाएगा 6.25 बटे 8.5 इंटू 10 की पावर 28 पाई 10 की पावर -6, 1.6 इंटू 10 की पावर -90। तो पावर सॉल्व कर लीजिए, 19 और 6 25, 28 में से 25 जाएगा 3, प्लस का 3 है तो ऊपर माइनस का 3, ये बचेगा 6.25, 8.5 पाई बोले तो 3.14 और ये 1.6।
सही है क्या? देख लीजिए। बढ़े क्या आगे? ELP1 देख लें आराम से, 1 से 14। क्वेश्चन नंबर 12 वो कह रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल कब हो जाएगी? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है VD बराबर E अपॉन M इंटू टाउ। इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा सकते हैं V बटे L से। ये V बटे L कहां से आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डेल्टा V बराबर ED, तो E की जगह डेल्टा V बाय L, वहीं पास में लिख लीजिए फॉर्मूला। अब बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या करना है? डबल, इसको डबल करना है। तो चलो एक एक ऑप्शन देखते जाओ। पहला ऑप्शन V को डबल कर दें, क्या काम हो जाएगा? बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V को डबल करने से ही काम हो जाएगा। और भी चेक कर लें, ऐसे तो आंसर आ गया। L को डबल कर दें, L को डबल करेंगे तो L के तो इनवर्स है, VD हाफ हो जाएगा। डायमीटर तो कहीं दिखाई दे ही नहीं रहा है। टेम्परेचर को डबल करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा, पर उसमें यहां तो कोई चेंज नहीं है। बोलिए क्या ठीक है? ELP1 ऑल डन है क्या? कोई करेक्शन नहीं, 100% पूरी करी है। अब आइए ELP नंबर 2 पर। ELP नंबर 2, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों इंपॉर्टेंट लगा लो। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही काम के हैं, तीनों ही काम के हैं। चौथा, पांचवा, पांचवे में आपको एक एक तीनों का निकालना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। छठा, सात, 7 और 9 बहुत बढ़िया सवाल है। अब आठवां दिखने में पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, बाकी है इतना आसान सवाल। R बराबर रो L बाई ए। भाई कह रहा है लंबाई सेम है, मटेरियल भी सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है। आप देखो ऐसा भी सवाल बना देते हैं, अगर तीनों चीज सेम है तो एरिया को तो सेम होना ही पड़ेगा, तो दोनों का एरिया इक्वल ही होगा। L भी सेम है, रो भी सेम है, R भी सेम है, तो एरिया को तो सेम होना ही पड़ेगा। बोलिए आठवां, 9th, बेटा 7वां और 9th दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों अच्छे प्रोफाइल के हैं। इसके पास में फॉर्मूला चिपका लो, रो L स्क्वायर बटे मास इनटू डेंसिटी। बेटा 7वें और 9th के पास ये वाला फॉर्मूला लिख लो, दोनों ही सवाल इंपॉर्टेंट है। बेटा 7वें और 9th के पास ये वाला फॉर्मूला जरूरी है, मास वाला, रो L स्क्वायर डेंसिटी बटे मास। 10वां, अगर लंबाई को n गुना करेंगे तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स। 11, 12, 12, 13, 13। वो कह रहा है if half of its length is stretched uniformly such that final length of the wire becomes 2L, then new resistance of the wire will be। देखिए 13वां सवाल अच्छा है, वहीं ELP में जगह है, उसके नीचे सॉल्व कर लीजिएगा, वहीं ELP में जगह है, उसके नीचे सॉल्व कर लें। वो कह रहा है अब मेटल वायर ऑफ लेंथ L हैज रेजिस्टेंस R। एक मेटल वायर है, इसकी लंबाई L है और इस पूरे का रेजिस्टेंस R है, ठीक है।
अब आपने खींचा, अभी तक तो आप खींचते थे तो पूरा ही खींच देते थे, वो कह रहा है खींच के दुगना तो करना है पर आधी ही लेंथ को खींच रहे हैं भाई। तो ठीक है, ये वाली लेंथ तो वैसी की ही वैसी रहेगी, L/2, एरिया भी वही रहेगा, पर ये वाला खींचकर ये 3L/2 कर दिया, तभी तो टोटल लंबाई 2L हो जाएगी। देखिए, आधी लंबाई को तो छेड़ा ही नहीं, आधी तो वही रखी, बाकी जो आधी थी उसको खींचकर कितना कर दिया, 3L/2। मतलब ये हिस्सा जो पहले L/2 था, अब ये तो L/2 रहा, पर ये कितना हो गया, 1.5L। देखिए क्या प्रश्न समझ पा रहे हैं, ये पहले का है और ये बाद का है। महसूस करिए, पूरा वायर नहीं खींचा, उसने कहा आधा वायर तो वैसा का वैसा रखा, ये देखिए आधे वायर को तो वैसा का ही वैसा रखा और आधे को खींच दिया। सर ये 1.5 कहां से लिया है, क्योंकि कुल लंबाई कितनी करनी थी, 2L, वो तो L/2 रह ही गया, तो ये वाला खींचते 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 1.5L हो जाना चाहिए। नहीं आई बात समझ में, सोचो। हाँ जी, किसी से बनाए सवाल, कौन समझा सकता है, चलो कोशिश करो। हाँ बोलो, तेज तेज बोल, खड़े होकर बोल तेज। हाँ हाँ ठीक है, तो इस पूरे का R है, तो आशीष सर आधे का ये R/2 रहेगा और ये R/2, तो इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ हुई नहीं, कोई छेड़छाड़ हुई नहीं, तो ये तो R/2 ही रहेगा, सही बात है। हाँ, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9/2, 9/4, 9/2। चलो और कौन बताएगा। हाँ नहीं, रेडियस की तो बात ही नहीं करेंगे ना, लेंथ से ही देखेंगे। देखो ये वाले टुकड़े की लंबाई 3 गुना हो गई, L/2 से 3L/2, 3 गुना हो गई ना, लंबाई 3 गुना, तो रेजिस्टेंस 9 गुना, 9 गुना किसका, इनिशियल का, इस टुकड़े का R/2, तो 9 गुना 9R/2। नहीं आई बात समझ, देखो इसको तो छेड़ ही नहीं रहा भाई, इस वाले को लंबाई 3 गुना, तो रेजिस्टेंस L² से भागता है, तो लंबाई 3 गुना तो रेजिस्टेंस 9 गुना। अब बताइए कुल रेजिस्टेंस R/2 प्लस 9R/2, 5। देखिए आराम से एक बार और समझा देता हूं, अगर मैं सीधा बोल देता ना लंबाई दुगना कर दिया तो रेजिस्टेंस सीधा हो जाता 4 गुना, पर उसने लंबाई दुगना नहीं करी, आधे को तो छेड़ा ही नहीं, आधे हिस्से को तो छेड़ा ही नहीं, कितने हो जाएगा 1.5। क्लियर है बात, अच्छा सवाल है, स्टार लगाइए, रिवीजन करने वाला सवाल है, आया हुआ है ऑल इंडिया पेपर में किसी ना किसी में आया हुआ है। 14वां देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बदलता नहीं है, याद रखिएगा,
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं बदलता। 15वां हो गया क्या? 15वें में थिनर है। थिनर मतलब रेडियस। रेडियस के लिए कौन सा लगाते हैं? आर की पावर 4। आर की पावर 4। ईएलपी पूरी पूरी कराने से चैप्टर में ग्रिप बनी रहती है। तो क्या होता है, चैप्टर में मन करता है पढ़ने का, नहीं तो क्वेश्चन छूटे रहते हैं, पढ़े हुए हैं, सॉल्व ही नहीं हुए, पेंडिंग है, तो धीरे धीरे फिर मन खत्म होता जाता है और सारे साल सवाल बनने रहते हैं, तो बने रहते हैं कि नहीं यार पूरा हो जाएगा। चलो ईएलपी 2 पक्की बात है क्या? देख लो, कोई करेक्शन नहीं है। 1 और 2 में एक भी करेक्शन नहीं है, ऑल ओके। आगे बढ़े क्या? चलिए क्लास नोट्स निकाल लिए। क्लास नोट्स निकालें। लिखें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो 3 मंगा लूं क्या कल? देख लो पक्का? ठीक है, 3 और 4 ईएलपी का बोलूंगा उनको, फिर कहूंगा 5 पे रोक देना। तो अपन 3-4 पहले क्लियर कर लेंगे, फिर 5, है ना? वो क्या एक साथ 10 मिल जाती है, तुम्हें इतने चैप्टरों की मिली हुई है, तुम देखते ही नहीं हो, है ना? तो क्या दो ईएलपी मिलती रहेंगी, करते रहेंगे तो क्या बना रहता है। चलो लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आज की क्लास बोनस है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि सारी बातें 10वीं कक्षा की हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहला लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए अब फटाफट लिखते जाइएगा, थोड़ी स्पीड बनाइएगा। 3 रेजिस्टेंस है, तीनों सीरीज में लगे हुए हैं और नीचे आपने वोल्टेज लगा रखा है V। सीरीज की सबसे अच्छी पहचान देखिए, जो करंट यहां जाएगी वही करंट इन तीनों में जाएगी, क्योंकि करंट के पास और कोई रास्ता ही नहीं है। तो सबसे बेसिक परिभाषा, सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है, ये बहुत जरूरी है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा सेम रहता है। अब जरा सोचिए, माना यहां वोल्टेज आया V1, यहां वोल्टेज आया V2, यहां वोल्टेज आया V3, कुल वोल्टेज कितना लगाया है? V। तो V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। सीरीज में फॉर्मूला सभी को याद है, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। देख लीजिए बढ़िया तरीके से, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अगर n इक्वल रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिए जाएं, तो बताइए नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R प्लस R प्लस R, और ऐसे n है, 2 होते तो 2R, 5 होते तो 5R, n है तो nR। तो याद रखिए सीरीज में जो नेट रेजिस्टेंस है वो ऐड हो जाता है nR। सीरीज में करंट हमेशा सेम रहती है, वोल्टेज अलग अलग होता है। नीचे लिखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा फास्ट कोशिश करिए लिखने की, ताकि सवाल ज्यादा कर पाए। पैरेलल कॉम्बिनेशन
पैरेलल आप सभी जानते हैं, फोटो पैरेलल का देखिए, फोटो आप सभी को पता है। और दूसरे तरीके से इसको देखिए, तीनों रेजिस्टेंस का एक किनारा एक तरफ है, तीनों का दूसरा किनारा दूसरी तरफ है। सबसे बढ़िया टेक्निक है, देखो आप, तीनों का एक किनारा एक तरफ है और दूसरा किनारा दूसरी तरफ है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपने यहां बैटरी लगाई, अब आप मजे की बात देखो, हर रेजिस्टेंस डायरेक्टली बैटरी से जुड़ा हुआ है। चेक करके देखो, ये ए, ये बी, ये रेजिस्टेंस भी सीधा बैटरी से, ये रेजिस्टेंस भी सीधा बैटरी से, ये रेजिस्टेंस भी सीधा बैटरी से। इसलिए कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल सेम आता है। यहां V है बच्चे, यहां भी V जाएगा, यहां भी V, यहां भी V, ये बॉल में काम आएगी। तो इस बात को अभी गौर कर लें, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे सब पे V है। क्यों V है सर, एक बार और बताओ ना। देख, ये मान लिया A, ये A, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस है नहीं, एक ही वायर है, कनेक्टिंग वायर से जोड़ते हैं तो पोटेंशियल सेम। ये भी A, ये भी A। अब देखना, ये माना B, 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 B। अब आप देखो, चेक करो, बैटरी किसके बीच में है, चिल्लाओ। A और B, ये रेजिस्टेंस भी A और B, ये भी, ये भी। और सीरीज में ऐसा नहीं है, देख लेना, सीरीज में नहीं है। ये A, ये B, तो यहां A है, यहां B है, पर यहां A नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ अलग पॉइंट होगा, पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया, कुछ अलग पॉइंट होगा। अब हर रेजिस्टेंस अलग अलग पॉइंट्स के बीच में है, जबकि यहां देखिए हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, सेम है। तो इस बात को ध्यान रखिए, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम रहता है। करंट बताइए, करंट, करंट सेम होगी या अलग अलग? करंट अलग अलग होगी। V सेम होगा और नेट रेजिस्टेंस होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पूरी 10वीं क्लास है आज, एकदम रिलैक्स मोड में सवाल सॉल्व होंगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो मजा आ जाएगा। चैप्टर आसान है, अगले फ्राइडे सैटरडे तक तो चैप्टर खत्म होने के स्टेज पे आ जाएगा। छोटे छोटे चैप्टर है, कैपेसिटर और भी छोटा है, क्वेश्चन पूरे करने, ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाने। पूरी ELP इसलिए करा रहे हैं, टाइम शॉर्टेज नहीं आ रहा है, टाइम की कैलकुलेशन कर ली गई है, टाइम बिल्कुल ठीक है, इसलिए कहीं कोई कटिंग नहीं है। ELP डिस्कशन फुल फ्लैश, सब कुछ पूरा। जब टाइम की कटिंग कम शॉर्ट पड़े तो कटिंग करे ना, कहीं कैंची चलाने की जरूरत ही नहीं महसूस हो रही, आराम से दिख रहा है। फरवरी में 25 दिन आएंगे और पर डे 2 फिजिक्स, 50 लेक्चर आएंगे सीधे सीधे, 50 लेक्चर में आराम से सब हो जाएगा, इसलिए कहीं कोई कटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो बताइए, पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, बोलो हाँ है क्या? दो रेजिस्टेंस का बड़ा फेमस होता है, तो वो अपन को हमेशा रटा हुआ होना चाहिए। तो बार बार एलसीएम कौन लेगा? दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो इसका एक बार सॉल्व करके याद कर लीजिए। इनफैक्ट आपको याद भी है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है
तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखो 2 होते तो 2/R, 3 होते 3/R, n है n/R, और ये तो 1/R आया है, तो R नेट R/n। तो याद रखिए सीरीज में NR होता है और पैरेलल में R/n। किस में बढ़ रहा है आंसर, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में बढ़ रहा है क्योंकि ऐड होते हैं। वो आपको कहेगा मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनाना है, तो आप बोलोगे मैक्सिमम चाहिए, तो भैया सीरीज कॉम्बिनेशन को ऑप्ट करो, सीरीज को ऑप्ट करो। वो कहेगा मुझे रेजिस्टेंस कम करना है, तो अगर मिनिमम रेजिस्टेंस बनाना है तो कौन सा कॉम्बिनेशन चुनो, पैरेलल। पैरेलल में चुनने से रेजिस्टेंस ओवरऑल कम हो जाता है क्योंकि वहां रेसिप्रोकल करके ऐड होता है। तो कहेगा अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो सीरीज लगाओ, मिनिमम चाहिए तो पैरेलल लगाओ। बोलो क्लियर है क्या मामला? आओ जल्दी आओ। चलिए अब डायग्राम आप घर पे बनाइएगा, रफ कॉपी खोलिए और रफ में साथ साथ कर लीजिए। घर पे एक बार डायग्राम बना के और प्रैक्टिस कर लेना। तो आप सुंदर सुंदर नोट्स मत बनाओ, केवल सवाल सवाल है, आधे घंटे सवाल कर लेते, तो कॉपी को पीछे से पेंसिल से सॉल्व कर लीजिए। घर जाके ये मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, चैनल पर भी है, आराम से आप घर पे सुंदर सुंदर नोट्स बना लेना। चलो जल्दी से देखो, ये दोनों किस में है, पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। अगर पैरेलल में है, अगर बराबर होते हैं तो सीधा आधा कर दो, सीधा आधा, और नहीं तो आप ये भी लगा सकते हैं। प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको सीधा याद हो जाएगा, पैरेलल में आधा हो जाता है। अगर इक्वल है तो 4 4, 4 + 4 16/8 2। तो बताइए ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2, कितना 6 ओम। ना ना अब इतना समय कहाँ है अलग अलग आवाज निकालने का, समय ही नहीं है। यही उसमें आपको आनंद आ रहा है कि 6 को कितने अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है, इतना समय का है। हालत तो खराब पड़ी है, पुराने फॉर्मूले याद नहीं आ रहे, चैप्टर पता नहीं है, 6 कोई अलग अलग साउंड से मजे ले रहे हो आप, सोचो है। तो 4 और 4 पैरेलल में तो कितना हो गया 2, 2 2 2 सीरीज में कितना हो गया 6 ओम। ठीक है,
देखें, जो कठिन लगेगा उसको अपन रोक लेंगे, बाकी घर जाके करिएगा। अब उसने ए और बी में पूछा है। अब ध्यान से देखो, जिनके बीच में पूछा है, चाहो तो वहां एक बैटरी भी लगा सकते हो, तो सोचना एक आसान हो जाता है। यहां से करंट निकली, करंट यहां के रुक गई, एक रास्ता है करंट यहां गई। सोचिए जो करंट यहां गई उसको इसमें से भी जाना मजबूरी है, इसमें से भी जाना मजबूरी है। सोच के देखिए, इसका मतलब आशीष सर ये और ये तीनों सीरीज है, जबकि ये वाली जो करंट होगी वो तो फटाफट से बैटरी में चली जाएगी। अब बताइए, तो मैं सर्किट को डी ड्रॉ करता हूं, ये ए, ये बी, ये वाला रेजिस्टेंस बताइए आर, ऐसा का ऐसा, और ये तीनों सीरीज, तो आर 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 3R। देखें, क्योंकि इन सवालों का कोई स्टैंडर्ड वो फॉर्मूला नहीं है, डायग्राम हजारों बन सकते हैं, प्रैक्टिस करते करते आपको विजुलाइज होना लग जाएगा कि कौन सीरीज है और कौन पैरेलल है। केवल प्रैक्टिस से ही ये विजुलाइजेशन पैदा होगा कि सीरीज कौन, पैरेलल कौन, बाकी कोई इसका सीधा ट्रिक नहीं है। तो जो करंट इसमें जाएगा वो करंट इसमें, वही करंट इसमें, ये तीनों किसमें, सीरीज। अब ये दोनों पैरेलल, पैरेलल आते ही R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 3R R अपॉन R प्लस 3R, कितना 3R बाय 4, तो आंसर आ गया 3R बाय 4। इसका आंसर है 6 ओम। घर पे आप आराम से तसल्ली से कर सकते हैं, अभी रफ कॉपी करिए, दूसरा सब्जेक्ट कैलकुलेटर मोबाइल सब बंद कर दीजिए, सिर्फ बोर्ड पर आइए, अभी समय नहीं है, कैलकुलेटर मोबाइल टैब कुछ मत देखिए, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करिए, बढ़िया करना है, तैयारी सिलेक्शन की चाहिए, पूरा फोकस। ये वाला डायग्राम जरूर बनाइए नोट्स में, ये काम का है, ये बहुत फेमस सवाल है, इसको नोट्स में ले लीजिए। एक बहुत बड़ा धोखा है, दिखने में सीरीज लगते हैं पर है ये पैरेलल। इसको क्लास नोट्स में लीजिए, इसको क्लास नोट्स में लिखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको क्लास में नोट्स में लो, बहुत जरूरी सवाल। अब ये पैरेलल कैसे है वो देखो, आप वो देखो, तरीका सुनो, ये तरीका खूब सवालों में लगता है, देखना बोर्ड पर, ये ए तो ये भी ए, क्योंकि दोनों कनेक्टिंग वायर से जुड़े हैं, पोटेंशियल सेम। क्या ये ए हो सकता है? नहीं, बीच में वायर आ गया, नहीं होगा। ये ए, ये सीधा ए, ये भी ए, इधर इधर नहीं जा सकते, यहां से आए बी, बी, यहां सीधा बी, और ये भी बी। देखो आप, अब सर्किट को करिए रीड्रॉ, सर्किट को फिर से बनाइए, इसे कहते हैं रीड्रॉ टेक्निक, फिर से बनाइए। अब किनारे किनारे बना दीजिए,
ए और बी, ये वाला रेजिस्टेंस देखिए किस में है, ए और बी के बीच में 6 ओम। टिक लगा दीजिए, काम हो गया। ये बताइए ये भी ए और बी के बीच में कितना, 10 ओम। टिक लगा दीजिए। ये भी ए और बी के बीच में 15 ओम। सर्किट को रीड्रॉ करिए, इसे क्लास नोट्स में लीजिए। बहुत फेमस सवाल है परीक्षा का, फिर पूछ लिया जाएगा। सीरीज है या पैरेलल है, पैरेलल। पैरेलल में लगेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/10, 1/6, 1/15। एलसीएम 30, 10 तिया 30, 6 पंजे 30, 15 दूना 30। उल्टा करना मत भूलिएगा। 30 कितना ओम, 3 ओम। 3 ओम फाइनल आंसर। आंसर लिखता जा रहा हूं, घर जाके कोई सवाल आपको ऐसा लगे कि नोट्स में लेना है, वो आप नोट्स में ले लीजिएगा। फेमस सवाल मैं आपको अपने आप बता दूंगा जो कॉपी में चाहिए मुझे। आज की क्लास बहुत आसान है, केवल क्लास 10th है। आज कुछ भी नया नहीं है, केवल सीरीज और पैरेलल। देखें, अब सुनते जाना, घर पे जाके डायग्राम बना लेना, घर पे समय आराम से बढ़िया बनाना स्केल पेन पेंसिल से। अब बोर्ड पे देखो, ये आईआईटी में है वो सवाल है, बहुत पुराना सवाल है आईआईटी का। अब ऐसे समझोगे तो उलझ जाओगे। और एक रास्ता देखो, मुझे ए और बी में चाहिए, तो ये टर्मिनल तो हाईलाइट कर लो, ये चाहिए। अब आप देखना कितना जल्दी सॉल्व होगा, मौखिक। बस आपको एक रास्ते से गुजरना है। यहां से देखो, क्योंकि जो करंट यहां चली गई वही करंट यहां चली गई। बाकी तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, पर ये रास्ता दिख गया। 3 और 3 6, ये 3 और 3 6, तो इधर 6 ओम आएगा। सुनते जाना बोर्ड पर, 6 और 6 3 ओम, ये हटके यहां आएगा 3 ओम। 3 और 3 6, 6 और 6 3, 3 और 3 6, ये वापस इधर आएगा 6, 6 और 6 3, ये इधर आएगा 3, ये 3 और 3 6, तो फाइनली बचेगा ये ए, ये बी। इधर कितना 3 और ऊपर आया 6। ये दोनों किसमें, पैरेलल में। पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 6, 3, 6 प्लस 3 2। जब 25-30 सवाल हो जाएंगे तब जाके विजुलाइज होना शुरू होगा। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी 3 और 4 प्रश्न ही हुए हैं। ये सीरीज और पैरेलल, इसका कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता। जैसे जैसे सवालों की संख्या बढ़ती जाती है, ये चीजें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। ये विजुलाइज मेथड कहलाता है। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपको चमकना शुरू हो जाएगा। ये सबसे जो रास्ता दिखा वो ये वाला दिखा कि ये 3 और ये 3 सीरीज है। इसके बाद तो आगे से आगे कड़ियां जुड़ती गई और वैल्यूज भी इतनी समझदारी से ली गई हैं ताकि मौखिक सॉल्व हो जाए। 3 और 3 6, 6 और 6 3, ये 3 और ये 3 6, 6 और 6 3, ये 3 3 6, 6 और 6 3। इस तरह से आगे कॉम्बिनेशन सॉल्व होता गया है। सही है।
आज घर पर 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है। इन सभी सवालों को क्लास नोट्स में लिख से सकते हैं। ये भी लिखिए, ये अच्छा सवाल है, क्लास नोट्स में ले लीजिए, इसे क्लास नोट्स में कॉपी कर लें ना। बात की तो गुंजाइश ही नहीं है, सवाल लिखते जाइए, क्लास नोट्स में कॉपी कर लें। हाँ जी, खेल वही है, केवल सीरीज पैरल पहचानना है, कोई सीधा तरीका नहीं है, विजुलाइज मेथड है। धीरे धीरे आंखों में वो रोशनी आ जाएगी जो चित्र देखते ही पता लगा लेंगे कौन सीरीज है और कौन पैरल है। वैसी आंखों में रोशनी लाने के लिए प्रश्नों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, प्रश्न बढ़ते जाएंगे, वो वाली चमक आ जाएगी और आप पता लगा पाएंगे कि कौन सीरीज है और कौन पैरेलल। अब आप देखो, ये अगर बी है तो ये भी तो बी है, सीधा तार से जुड़ा हुआ है, सीधा कनेक्टिंग वायर, ये बी तो ये भी बी, ये बी, ये भी पूरा बी होगा, क्योंकि सीधा एक कनेक्टिंग तार से जुड़ा हुआ है। और अगर कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाए तब पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। सर्किट को रीड्रॉ करो, इसे कहते हैं रीड्रॉ टेक्निक। सर्किट को वापस से बनाइए, ए और बी इसको हाईलाइट कर लीजिए, जो किनारे हैं ए और बी बना लिया। अब एक एक रेजिस्टेंस को देखो, ये बता बच्चे, एक किनारा ए, एक किनारा बी, तो ए और बी के बीच में ये वाला बताओ, ए और बी, ए और बी, ये भी ए और बी, और चौथा वाला भी ए और बी। कॉपी में लीजिए, ये फेमस सवाल है, चारों के चारों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो आंसर आएगा R/4। बोलिए, क्या आगे बढ़े? आज की क्लास में कोई थकान नहीं, कोई दिमाग पे जोर नहीं, बहुत आसान है, पूरी क्लास 10th है। चलिए अगला प्रश्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है, सर्किट को कॉपी में लीजिए, अच्छा सवाल है। बना लीजिए। कहीं ना कहीं से रास्ते निकलेंगे, अपने आप कोई ना कोई सीरीज पैरेलल दिखेगा, पर सवाल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डायग्राम बना लीजिए, बैठे रहने से तो बढ़िया है, डायग्राम ही कॉपी में आ जाएगा तो क्वेश्चन तो कॉपी में आ जाएगा। आ जाओ, देखो ये बी
तो क्या ये भी बी होगा? ये भी बी होगा बच्चों, ये भी बी होगा। क्या बात सही है? जिन बिंदुओं के बीच में निकालना है उन बिंदुओं को ऐसे कोने कोने में बना लो। अब एक एक रेजिस्टेंस पे बात करो, उससे चर्चा करो। अब ये वाले पॉइंट क्या ए हो सकता है? क्या ए कैसे हो जाएगा? बीच में रेजिस्टेंस है। क्या यहां से बी हो सकता है? ए और बी कुछ नहीं आ रहे। फिर अपने मन से एक नया लेटर मानो सी, और वो नया लेटर बीच में। कोशिश तो ये करते हैं कि सभी पर ए और बी आ जाए, पर बीच वाले पॉइंट पे ना तो ए आ पा रहा है ना बी आ पा रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो अपने मन से कोई एक नया अक्षर मान लीजिए, माना वो अक्षर सी है, और जो नया अक्षर मानेंगे वो हमेशा उन दोनों के बीच में बनाइएगा सी। कोने कोने में कौन आएगा? जिनके बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब बताओ, काम हो गया। इस वाले को बताओ, बी और सी, बी और सी में बनाना। ये बी और सी, ये काम टिक। ये बताइए ए और सी, ए और सी, ये बहुत बढ़िया टेक्निक है। इसे बोलते हैं रीड्रॉ टेक्निक। सर्किट को वापस बनाओ। ये वाला बताओ बी और सी, ये वाला बताओ बी और सी, बी और सी, बी और सी। बस खत्म हो गया। 10वीं क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आर, ये हो गया आर, और ये आर आर आर, आर बाय 3। तो बताइए आर प्लस आर बाय 3 कितना? 3 एलसीएम आ गया, 3r प्लस आर, 4r बाय 3। बोलिए, क्लियर है? घर पे लिखना है क्योंकि सवाल सब सरल है, बस करने हैं। एन रेजिस्टेंस आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले सीरीज में, तो एनआर, और फिर पैरेलल में आर बाय एन। अब मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो, मैक्सिमम कब आता है? सीरीज में, एनआर, और ये मिनिमम। एक ही सवाल में सब आ गया। देखो आप, सीरीज एनआर, पैरेलल आर बाय एन, मैक्सिमम एनआर, पैरेलल आर बाय एन। अब रेशियो लेना है एनआर बटे आर बाय एन। बताइए कितना? एन स्क्वायर। कितना आंसर आएगा? एन स्क्वायर आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? एन स्क्वायर आंसर आएगा। बोलिए। डायग्राम वायग्राम सब घर पे करिएगा। अभी समय क्यों खर्च कर रहे हैं? पीडीएफ आई जाएगी, लेक्चर के साथ भी अटैच होती है। अभी तो क्वेश्चन ज्यादा कर लो ना। डायग्राम बनाने के चक्कर में अपने 4 क्वेश्चन कम होंगे, फायदा क्या? अभी तो पेंसिल से यही अटेम्प्ट करो, जो मैं कहूं वो कॉपी में लिख लो। अब देखो, ये सारे के सारे किस में? सीरीज, सीरीज में एनआर। ये सारे पैरेलल में आर बाय एन। अब बताओ दोनों किस में? अब दोनों किस में? सीरीज। तो आर नेट एन आर प्लस आर बाय एन, एन एलसीएम, एन स्क्वायर आर प्लस आर। बढ़े आगे।
तो आंसर कितना आ जाएगा, आर एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन। इसको कॉपी में उतारिए, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ये ऑप्शन से करना पड़ेगा। तो एक मैं करके आपको दिखाता हूं, बाकी आप चेक करिएगा। डायग्राम बना लीजिए। चलूं क्या आगे? अब देखो सवाल क्या है, पहले सर्किट को आसान बना दो। ये तीनों किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, ये तीनों पैरेलल में। तो ये वाला आर है, ये तीनों पैरेलल में है, आर बाय 3। ये दोनों पैरेलल में है, आर बाय 2। टर्मिनल बना दो। ये इसका आसान चित्र बन गया, देख लें। चैप्टर बहुत आसान है, रोज एफर्ट लगा लोगे, अगले सैटरडे तक तो 5 सवाल तैयार हो जाएंगे, शनिवार तक चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो साथ साथ कर लोगे तो बढ़िया काम हो जाएगा। अब देखो एक एक काम करते हैं, P और Q। अब देखो कैसे हैंडल करते हैं, बोर्ड पे देखो, P और Q, ये P ये Q, ऐसे टर्मिनल बना दिया करो, उससे बहुत आसान हो जाता है। अब टर्मिनल बनाने से क्या होता है, यहां से करंट आई, यहां करंट आके रुकी, कितने रास्ते, 2। सोचो जो इसमें जाएगी वो इसमें भी तो जाएगी, और ये वाली करंट तो क्यू से निकल के वापस यहां चली जाएगी। देखिए सलवटे मत लाइए दिमाग पर, मेहनत करेंगे तो आ जाएगा। देखो सलवट की जरूरत नहीं है। P और Q जिनके बीच में चाहिए वहां टर्मिनल लगा दिए, ठीक है। सर मुझे P और Q में चाहिए, P और Q को हाईलाइट कर दिया, P से करंट आई, जो करंट यहां चली गई उस करंट को तो यहां जाना ही पड़ेगा। अब बताओ ये दोनों किसमें, सीरीज। तो देखो ये P रखा, ये Q रखा, और ये कितना आ गया बताओ, R बाय 2 प्लस R बाय 3, 5R बाय 6, 5R बाय 6। और P और Q के बीच में तो R था ही।
ये P, ये Q। अब बताओ ये दोनों किसमें? पैरेलल। किसमें? पैरेलल। पैरेलल में तो मैं ऑप्शन 1 चेक कर रहा हूं P और Q में। तो अब R एंड 5R/6 किसमें होंगे? पैरेलल में। तो या तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लगा दो, या वो रेसिप्रोकल वाला लगा दो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो। तो R1 R, R2 5R/6, R 5R/6। तो 6 तो कट जाएगा एलसीएम लेके, तो ऊपर आएगा 6 और 5 11, 5R/11। इसका आंसर आएगा 5R/11। इसको क्या घर पे करने से आपके एक ही सवाल से 4 सवाल तैयार हो जाएंगे। अब आपको मजा आएगा। अब Q और R में करोगे ना, मैं बता देता हूं। Q और R में, ये देखो Q R बताए। अब ऊपर वाले दोनों सीरीज, इसके साथ पैरेलल। प्रश्न तो बनाना पड़ेगा। आप ऐसे भरोसे बैठे हैं यार कोई ऐसी तरीका आ जाएगा जो खटाखट सॉल्व हो। इन सवालों का कोई ऐसा खटाखट तरीका नहीं है। पेन घिसना पड़ेगा, रफ कॉपी में डायग्राम सॉल्व करने पड़ेंगे, और कोई शॉर्टकट नहीं निकलता इन सवालों का। और सवाल ऐसे अनगिनत बन सकते हैं। तो आज घर जाके 1-1.25 घंटे इन्हीं प्रश्नों को प्रैक्टिस करें। क्या ये वाली पीडीएफ सर पूरी सॉल्यूशन वाली भी है हमारे पास, और विदाउट सॉल्यूशन वाली भी है। तो कल इसके आंसर बताऊंगा, तीनों के अक्रॉस बताना किस कितना कितना आ रहा है। इसको कॉपी में बनाइए, थोड़ा कठिन सवाल है। इसको कॉपी में बनाइए। सब ऐसे करने से चिढ़ मस्ती है टीचर को, और डांट पड़ जाएगा पूरी तरह से। चिढ़ मचने लग जाती है एक लेवल के बाद। चलिए डायग्राम बनाइए। फिर अब आपसे पूछा गया वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सवाल अटपटा है, पर जैसी डायग्राम बनेंगे तो रास्ते खुलेंगे। आप ऐसा मत सोचिए कि यार कोई बिल्कुल ही ऐसा आ जाएगा। अपने आप कहीं ना कहीं उसका क्लू है, और वो क्लू जल्दी पता लगेगा जब आप प्रैक्टिस ज्यादा कर लोगे, बस। और कुछ भी नहीं कहना चाहता मैं। कंक्लूजन ये है, सीरीज पैरेलल के तुझे फॉर्मूले क्लास शुरू होने से पहले पता है, तो उसमें तो मैं कौन सा वो 30 मार्क का बन रहा हूं, वो तो आपको पहले से पता है। आपको तो बस प्रैक्टिस से पता लगाना है सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल। अब वो कह रहा है सबके बीच में आर लगा दो। सब में आर, हर दो जंक्शन के बीच में आर है, सबके बीच में आर है, सब में आर लगा दी। देखो जंक्शन दिखने लग गए आपको, जंक्शन ये वाले जंक्शन है, ये वाले जंक्शन। अब
रास्ता खोलेगा कहीं ना कहीं से, देखना आप बोर्ड पर। यहां से तो कुछ भी नहीं हो रहा सर। सर यहां से देखो आप, सोचो, जो करंट यहां चली गई, ऐसी बातें बोलनी पड़ेंगी। जो करंट यहां जाएगी वही तो यहां जाएगी, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये आर कितना, 2R। सोच के देखो, ये आर 2R। मैं डायग्राम फिर बनाता हूं, इसकी पूरी मेहनत करके आपको दिखाता हूं, क्योंकि सवाल बढ़िया है। इसका पूरा मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, काम का सवाल है। और ये कितना हो गया, 2R। देखिए मैंने सही बना लिया क्या? मैंने बाकी सब ऐसे ही रखे, केवल ऊपर वाले आर और आर में हटा के कितना कर दिया, 2R। हाईलाइट कर देता हूं, ये दो, ये दो। क्या बराबर आ गए क्या सब? बराबर आ जाओ इतना। चैप्टर बहुत सरल है, सोमवार से आ जाएगा किरचॉफ लॉ, या कल ही शुरू हो जाएगा। किरचॉफ लॉ ही है जो 2 दिन 2.5 दिन चलेगा। उसी के अंदर व्हीट स्टोन है, उसी में मीटर ब्रिज है। उसके बाद है केवल पावर, पोटेंशियोमीटर हट गया पूरा, कलर कोडिंग हट गई है। तो अब 2 ही टॉपिक बचे हैं मोटे मोटे, किरचॉफ और पावर, बोले बल वाले सवाल। 5 से 6 प्रश्न मिल जाएंगे आपको। पहला सेक्शन पूरा कर चुके, जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, रेजिस्टेंस है, ELP 1-2, ये पहला सेक्शन है। ये सेक्शन 2 शुरू हो गया है, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखना आप, चलो देखें। आप सुनते जाना भाइयों, कैसे होगा। सभी लोग बोर्ड पे देखना, टकाटक एक बार में सॉल्व होगा। बोर्ड पे बने रहना। ये दोनों कुछ बातें धीरे धीरे याद हो जाएंगी। अगर R और 2R पैरेलल में होते हैं तो 2R/3 देते हैं, बहुत फेमस है। तो ये दोनों हट के कितना दे देंगे, 2R/3। ये दोनों हट गए, इसकी जगह कितना आ गया, 2R/3। ये देखिए, मीनवाइल और बत्तियां जल रही हैं। सर ये आर और आर, आशीष सर, क्योंकि सर जो करंट यहां गई वो करंट यहां भी चली गई, तो सर यहां भी ट्रिक लग रही है, आर और आर 2R, तो इनकी जगह 2R। ये पूरा हट ही गया है सर, ये 2R और ये R, 2R/3। सर थोड़ा तेज बता दिया सर आपने, मैं वापस बता देता हूं, मुझे कोई टेंशन थोड़ी ना। वापस देख, आराम से देख, 2R और R, 2R/3। ये R और R, 2R, ये 2R और R, 2R/3। अपने आप रास्ते खोलेंगे। ये दोनों किसमें, सीरीज, जो यहां गया वो यहां जाएगा, 2R/3, 2R/3, 4R/3, 4R/3। ये देखिए, ये सब हट गया, ये सब हट गया, और इधर कितना आ गया, 4R/3।
जो आपके दिमाग में वाइब्स आ रही हैं वो सबके साथ ही आ रही हैं। अरे कौन सीरीज है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कौन पैरेलल है, ये सबके साथ है। हम तो इतने समय से पढ़ा रहे हैं ना, और हमें ये भी पता है एज सुन एज 50-60 सवाल हो जाएंगे आपको भी वो चीजें दिखने लग जाएंगी। अभी सबके दिमाग में जैसे मास्टर ही सॉल्व कर रहा है, अपन को तो पता ही नहीं चल रहा कौन सीरीज कौन पैरेलल है। पर जैसे जैसे क्वेश्चन निकलते जाएंगे ना, अपने आप ट्रैक स्मूथ होता जाएगा। इसलिए परेशान मत होइए, ये प्रोसेस है, आपको 50 सवाल निकालने पड़ेंगे। अब ये दोनों कौन, ये दोनों पैरेलल, पैरेलल सॉल्व करो तो r 4r/3 r + 4r/3 कितना 4r/7। तो ये बचा r, ये बचा 4r/7 और नीचे बचा r। ये सबसे पॉपुलर है, ये तो पक्का करो। इसमें कौन सीरीज पैरेलल अभी नहीं बता सकते, टर्मिनल, टर्मिनल। अब बता कौन सीरीज, कौन से वाले, 2 वाले, और इसके साथ ये पैरेलल। तो r + 4r/7 10r/11r/7 बटे r। अब दोनों आज तो सर ये ड्राइंग वाले सवाल मिल गए खूब सारे, और क्या भाई, आप तो हर चीज से भागते हो, याद करने वाले देते हो, अरे सर मुझसे याद नहीं होता बॉटनी जूलॉजी। न्यूमेरिकल देते हैं सर, वो भी नहीं होते। सर ड्राइंग, ड्राइंग वाले सवाल आप तो सब में मना करते हो, फिर करने तो पड़ेगा ना। चलिए अब दोनों किस में आ गए, पैरेलल, पैरेलल आ गए। बताओ कितना आ रहा है, 11r/18। आज तक ऐसा प्रश्न नहीं आया, ये आईआईटी का है, पर एक ऐसा सवाल करने से आप 10-15 सवाल को एक साथ हिट करते हो, इसलिए कराया गया है। क्यों कराया गया, कि मुझे जब पता ही है कि यार ये तो मैंने आईआईटी एडवांस का सवाल लिया है, क्यों कराया, एक ही सवाल से आपके सीरीज पैरेलल के बहुत सारे फंडे डेवलप हो रहे हैं, इसलिए लिया गया है। पेपर में संभावना लिस्ट होती है, नीट के सवाल अभी आएंगे, वो आप देखते जाना कितना जल्दी 1-1 मिनट में सॉल्व होते हैं। ये बनाइए, बहुत पॉपुलर है, देखेगा ही देखेगा ये सवाल, क्लास नोट्स में लीजिए, पॉपुलर क्वेश्चन है। क्लास नोट्स में लीजिए। क्लास नोट्स में लिखिए फटाफट। चलो अब सबसे पहले देखो, उसने पूछा करंट। यार करंट कैसे आएगा यार, पहले तो आर इक्विवेलेंट आएगा तभी तो करंट आएगा। ये सबसे फेमस सवाल है। सबसे पहले बताओ सीरीज, मैं आपको कह रहा हूं ना भाई,
करंट के साथ चल, ये करंट आई, यहां करंट रुक गई, बोलो जो करंट इसमें गई वो की वो इसमें जाएगी ना, ये दोनों सीरीज है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये, हर जगह हर किताब में मिलता है। तो ये वाले दोनों सीरीज हैं। 5 मिनट समय दे दो, इसको दिमाग में सेट करो। क्यों पूछो, क्यों? क्योंकि जो करंट उसमें चली गई वो उसमें भी जाएगी। तो 6 और 6 12। सर्किट को रीड्रॉ करो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिल्कुल वैसा, ये 3 ओम ऐसा का ऐसा, ये 6 और 6 12, ऐसे बनाओ जैसा मैं बना रहा हूं। ये 12, पूरा सर्किट बिल्कुल उसी डिजाइन में। तो क्या होगा, आपको क्लियरिटी से पता चलेगा। ये देखो, बिल्कुल उसी स्टाइल में बनाओ। अब 12 और 3 किस में है? पैरेलल। 12 और 3 पैरेलल में, तो 1/12 प्लस 1/3, 12 एलसीएम। तो आर कितना? 12/5, 5 दूना 10, 5 चौक 20, आर 2.4, 2.4 आ रहा है। अब ओम्स लॉ लगा दो, V बराबर आई आर। V कितना बेटा? 4.8, आर 2.4, आई बोलो, आगे बढ़े क्या? स्टार लगा लो। ये सवाल आसान है पर रिपीटेड सवाल है। ये पूरा अच्छे से 2 मिनट यहां रुक रहा हूं, पूरा कॉपी कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। डायग्राम अच्छे से बना लो पूरा, बैटरी, ऑप्शंस, बीच वाला डायग्राम, सब कुछ कवर कर लो। ELP 1-2 पूरी कर लो, आज का दिन है, तभी कल 3-4 डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। डिस्कस भी हो गई 1-2। ये अच्छा प्रश्न है, कॉपी में लिखिए इसको। इसमें एक बात खास है, वो खास बात समझने की है, पहले आप कॉपी में लिख लीजिए। ये बोल के गया बात नहीं करनी, फिर तो बात कर रहा है, फिर फायदा क्या? अलग से डांटना पड़े, बाहर निकालना पड़े, फायदा थोड़ी ना। अब समय थोड़ी ना है, क्योंकि डांटने से कोई ऐसी बात अब बोलेंगे फिर आपको खराब लगेगा। 2-3 दिन अपने ही खराब होते हैं, फायदा क्या? अभी डांट डपट का समय ही नहीं है भाई, अभी तो समय ही ऐसा क्रिटिकल चल रहा है कि सर पढ़ाओ आप तो फटाफट क्वेश्चन, फटाफट कॉन्सेप्ट ये सीखने। अभी है ही समय ही नहीं है, आप गंभीरता ही नहीं समझ रहे कि अभी बातचीत का और सब समय है ही नहीं। अभी तो क्वेश्चंस, टॉपिक, डिस्कशन, इसका समय है। अब देखो, एक एक शब्द का मीनिंग है, एक एक शब्द का मीनिंग है, वो आपको पकड़ना है। 2 वायर्स ऑफ सेम मेटल, सेम मेटल
रो सेम, रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, हैव सेम लेंथ, एल सेम, एल सेम, क्रॉस सेक्शन इन द रेशियो ऑफ 3:1, मतलब A1 बाय A2 3:1। बताओ कौन बड़ा है, A1 या A2? A1 बड़ा है ना, 3। इसका मतलब 1 वाले वायर को थिक बोला जाएगा। बस यही इसका पंच है, क्योंकि उसने बोला थिक रेजिस्टेंस 10 है तो R1 10 होगा। अगर वो बोलता थिन 10 है, R2 10 होता। सर पता नहीं चला, वापिस देखना, A1 बटा A2, A1 बटा A2 का अनुपात 3:1 है, तो A1 है 3, A2 है 1। ज्यादा एरिया किसका है? A1। एरिया ज्यादा मतलब वो वायर मोटा है, मोटे वायर को 1 बोलेंगे। यही पंच है। अगर यहां मैं लिख देता, सेमी मेजर टेस्ट में लिखूंगा थिनर वायर, तो वो R1 10 नहीं होगा, R2 10 होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है भाइयों। A1 बटे A2 से पता चल रहा है A1 थिक है, A1 का थिक है, A1 का एरिया ज्यादा है। तो R बराबर रो L बटे A, रो सेम L सेम, R1 बाय R2 बराबर A2 बाय A1। R1 10, A1 बाय A2 A1 बाय 3, तो R2 30, R2 30। अब वो कह रहा है किसमें लगा दिया? सीरीज में। R1 10, R2 30। बोलो, वहां लिख लो, क्योंकि A1 का एरिया ज्यादा है इसलिए वायर 1 थिक है, A1 की वैल्यू ज्यादा है इसलिए वायर 1 थिक है। नहीं आ पा रहा? अच्छा सवाल है, बहुत पुराना सवाल है। '95 में तो कोई थोड़ी ना अपने से होगा भाई, इतने पुराने थोड़ी ना। चलो चलो, ले आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। कोई कोई बात नहीं, लिखो। तुम ऐसे बीच में नीट के अटेम्प्ट मत गिनने बैठ जाया करो। हाँ, तुम बीच में अटेम्प्ट गिनने लग जाते हो। हाँ, अटेम्प्ट ऐसे कोई नहीं गिनेगा। हाँ, चलो लिखो लिखो लिखो। कितना? 16 ओम। देखो, कहीं से एक ऐसा हिंट मिलेगा जो सवाल को ब्रेक कर देगा, और वो विजुलाइज बातें आपको प्रैक्टिस से और आइडिया लगेगा। अब आप बताइए, ये 4 और 8 किसमें? सीरीज में। ये 4 और 8 सीरीज में, तो कितना हो गया? 12। ये 12 और 6 पैरेलल में 4। अब ये 4 और ये 4, ये 8।
कितना सीरीज हो गया। बोलो, बढ़े आगे। चलो अब थोड़ा सा एक दो कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, लिखें, हैंग डालिए। वोल्टेज डिवीजन टेक्निक, वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। अब इसको समझिएगा, ये तरीका बहुत सवालों में काम आएगा, बशर्ते आपको ये समझ में आ जाए अच्छे से। जैसे ये दो रेजिस्टेंस हैं, 4 ओम 6 ओम, और बैटरी है 20 वोल्ट की। अब बिल्कुल बेसिक सवाल है, 10वीं क्लास का ले रहे हैं बच्चों वाला सवाल। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट चाहिए, करंट सप्लाइड बाय बैटरी चाहिए, और हमें चाहिए वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। हमारा काम तो तीसरे से पड़ेगा, और ये सारे पार्ट हमें आएंगे तभी काम होगा। वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तीनों पार्ट आप कर सकते हो। कक्षा 10 है, कुछ भी नया नहीं है, मैंने आपको लेक्चर शुरू होने से पहले सिखा दिया था। आज केवल क्लास 10th है, इसलिए चैप्टर सरल माना जाता है। बहुत ज्यादा कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आप परेशान हो। बस आपको अपने हाथ से 150-200 सवाल निकालने हैं। अब बताओ दोनों किस में, सीरीज में, साफ साफ दिख रहा है 4 और 6 10। ये 20 वोल्ट की बैटरी, V बराबर IR, V 20, R 10, तो I 2 एम्पियर, I 2 एम्पियर। ठीक है साहब, R इक्विवेलेंट आ गया 10 ओम, करंट आ गई 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर यहां से निकली, 2 एम्पियर यहां से निकली। अब मुझे चाहिए 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज, 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज। ओम्स लॉ लगा दीजिए, V बराबर IR, I कितना 2, R 4, 4 दूना 8। 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज, 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज, V बराबर IR, I 2, R 6 12। अरे सर ये तो 12 ही आना था। हाँ, कुल 20 रुपया लगाया था, तो एक पर 8, दूसरे पे 12। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, जो एक बेसिक 10वीं क्लास का अच्छा बच्चा भी ये पूरे पाठ कर सकता है। अब सर इसको मैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी कैसे करूं, वोल्टेज कैसे बांटूं, वो मैं आपको बताता हूं कैसे वोल्टेज बढ़ता है और जल्दी कैसे बांट सकते हो। यही उत्तर 8 और 12 आप मौखिक ला सकते हो। आप देखना, इसको हटाऊं क्या, जल्दी आओ। ये बहुत जबरदस्त टूल है, दो टेक्निक है, वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन।
ये खूब सवालों में काम आएगा। इसको आज इसलिए सिखा के भेज रहा हूं दोनों टेक्निक, ताकि रोज दो दो तीन तीन सवाल में यूज करूंगा ना, तो आपको धीरे धीरे चमकने लग जाएगा कि कब वोल्टेज डिवीजन, कब करंट डिवीजन। अब यही क्वेश्चन ट्रिक से कैसे करना है, देखो आप। ये देखो, दो रेजिस्टेंस है, R1 R2, V वोल्टेज की बैटरी है। बताइए सीरीज में क्या I सेम रहता है? I सेम, तो V बराबर है IR, I तो सेम है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू R है। अब मुझे सिंपल R1 के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, R1 के अक्रॉस चाहिए, तो प्रोपोर्शनल है। अगर इस पर वोल्टेज चाहिए तो यही रेजिस्टेंस आएगा R1 अपॉन दोनों का सम इनटू कुल वोल्टेज। ये 8th 9th 10th में पार्टनरशिप वाले सवाल करते थे। राम और श्याम को 3:5 में पैसा बांटना है, तो पता है क्या लिखते थे? राम का रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू कुल रुपया जो बांटना है। ये वही है, बिल्कुल वही टेक्निक है। जिस पर वोल्टेज चाहिए वही रेजिस्टेंस अपॉन सम इनटू कुल वोल्टेज। सोचो R2 के अक्रॉस चाहिए, R2 के अक्रॉस चाहिए, तो कौन सा आ जाएगा? R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत काम आएगी सवालों में, पर इसके लिए आपको कुछ बेसिक बातें आनी चाहिए। ये वोल्टेज डिवीजन टेक्निक सीरीज में लागू होगी। क्यों सर, पैरेलल में क्यों नहीं होगी? भाई पैरेलल में वोल्टेज कैसे डिवाइड होगा? पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है। तो कुछ कंडीशंस पता होनी चाहिए कि यार ये पैरेलल में नहीं सीरीज में लगेगा। और ये जो ट्रिक बनाई गई है ये दो रेजिस्टेंस के लिए बनाई गई है। कितने के लिए? दो, और दोनों किस में होने चाहिए? सीरीज में। अब वही सवाल आप देखना, आप मौखिक कैसे निपटाओगे? 4 और 6, और नीचे बैटरी कितने की है? 20। सब लोग बोलते देखना, जो काम एक पूरी स्लाइड में हुआ यही काम एक सम इनटू कुल 20। खत्म। 6 4 10, 10 दूना 20, 2 4 8, खत्म। ये 20, ये 8, तो ये हो गया। ये तरीका धीरे धीरे दिमाग स्वीकार कर लेगा, और बार बार सवाल देखेंगे तो आ भी जाएगा, सीधा निकाल सकते हैं। जिस पर चाहिए वो रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस इनटू कुल वोल्टेज। बोलिए, नोट कर लें। एक इस पर छोटा सवाल करके देखते हैं, फिर आते हैं करंट डिवीजन पे। तो इसको अलग से बॉक्स में डाल लो। ये चमकना चाहिए, ये चमकना चाहिए, और केवल रटने से काम नहीं चलेगा। इसको अलग अलग परिस्थितियों में अप्लाई करना पड़ेगा, और वो लिखा हुआ नहीं आएगा कि वोल्टेज डिवीजन लगाना है। ये तो अपन को चमकना पड़ेगा कि वोल्टेज डिवीजन से काम हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज डिवीजन कोई टॉपिक थोड़ी ना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी टॉपिक है, ओम्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये टॉपिक्स है। वोल्टेज डिवीजन टेक्निक को टॉपिक थोड़ी ना है, तो टेक्निक है। आपको सवाल पढ़कर समझ में आना चाहिए कि मुझे ये टेक्निक यूज कर लेनी चाहिए। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, देखें। ये बहुत पावर के सवालों में तो बहुत काम आता है, यहीं से डेवलप करेंगे तो वहां तक भी बढ़िया पहुंच जाएंगे।
सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बताइए। सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बताइए। चलो अब सीखना, एक बार में नहीं चमकेगा, कोई टेंशन मत लेना, 3-4 दिन तक ये रोज आता रहेगा। ये 24, क्या यह पूरा 24 जाएगा क्या? आशीष सर क्यों जाएगा, मुझे तो नहीं पता चलता। देख, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो ये भी ए, ये भी ए, ये बी, ये भी बी, तो ये पूरा 24 इसमें चला गया। दूसरे शब्दों में बोले 4 ओम इसके साथ पैरेलल है। अब ये पूरा 24 यहां भी गया, पर अब इनको बांटूं कैसे? बांटने के लिए तो 2 रेजिस्टेंस दिखने चाहिए, पैरेलल में सीरीज में दिखने चाहिए। बता, 3 और 6 को हटाकर क्या 2 लगा दूं? तो नई फोटो, ऊपर वाला 6, इधर वाला 2, और इनके किनारों पर वोल्टेज 24। देखो, ऊपर वाले दोनों किसमें लगा दिए? सीरीज में, क्योंकि वोल्टेज डिवीजन टेक्निक लगाने के लिए ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए। देख, इस फॉर्मेट को देख ले, ऐसा फॉर्मेट होना, 2 सीरीज में दिखने चाहिए, 2 सीरीज में दिखने चाहिए, बस तभी वोल्टेज डिवीजन लगाएंगे। देख, 2 सीरीज में दिख गए। अब बता, 6 ओम पे चाहिए, बोलो 6 ओम पर वोल्टेज, करो ईमानदारी, 6 ओम पे चाहिए, तो 6 बटे दोनों का सम इंटू कुल 24, 8 या 24 18, तो यहां कितना आ गया? 18। सोचो, यहां 18 आ गया, तो यहां आ गया 6। अभी एक पत्ता और आना बाकी है, क्लाइमैक्स। इस 2 ओम के अंदर छुपा हुआ कौन था? तो पता, यहां भी 6 जाएगा, यहां भी 6 जाएगा, क्योंकि पैरेलल में तो वोल्टेज सेम। यहां 18 और यहां 24। ये ग्रेटेस्ट क्वेश्चन है, आप इसको जितना बार करोगे उतना आपको प्यार होता जाएगा इस सवाल से, क्योंकि इतनी बार ये काम आएगा अलग अलग तरीके से, आपको पता ही नहीं है। पावर के सवाल में काम आ जाएगा, सर्किट में काम आ जाएगा, आपको चमकना चाहिए। ये 24 पूरा यहां चला गया, फिर ये 6 रखा, इन दोनों को पैरेलल में लगा दिया। अब इस 24 के टुकड़े कर लिए। अब इस 2 ओम के अंदर कितने लोग थे? इस 2 ओम के अंदर 2 लोग थे और दोनों पैरेलल थे। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है? सेम। नहीं आ रही बात समझ? स्टार क्वेश्चन है, तगड़ा सवाल है। सही है, तो कल इससे आगे बढ़ेंगे। कल करंट डिवीजन टेक्निक पढ़ाऊंगा और कल ही शुरू करूंगा किरचॉफ लॉ, सेल, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। टारगेट लेके चल रहे हैं, अगला शनिवार कैपेसिटर की हेडिंग डालनी है, कैपेसिटर की हेडिंग। तो 6 दिन है, अच्छे से अपन को तैयार करना है। ELP 1-2 कर लेना, भैया को बोल देता हूं कल ELP 3 डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे।